हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे बेसिक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही क्या बोले, बहुत ही मैजिकल एक इंडिकेटर है। उससे आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं और उसका नाम है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग व्यू में कैसे यूज करें, उसको देख के कैसे चार्ट को एनालिसिस करें, आज हम वही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे मूविंग एवरेज क्या होता है। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस का एवरेज निकाल के एक फिक्स पीरियड के अंदर आपको दिखाता है और प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड को स्मूथ करके दिखाता है। आपको ट्रेंड कैसा भी चल रहा हो, ऊपर नीचे कैसा भी चल रहा हो, साइडवेज हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, कैसा भी हो, आपको वो स्मूथ करके दिखाएगा कि ट्रेंड कैसा है। और ये मूविंग एवरेज दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला सिंपल मूविंग एवरेज, एसएमए, हर पीरियड का सिंपल एवरेज निकालता है। और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेट देता है ये वाला, ठीक है। वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिसेंट जो प्राइस चल रहा है उसको दिखाता है। और एसएमए है वो पूरा हर पीरियड का एक सिंपल, टोटल ट्रेंड का एक सिंपल एवरेज आपको निकाल के देता है। तो आपको समझ आ गया है कि मूविंग एवरेज क्या है और ये कौन कौन टाइप है मूविंग एवरेज का। तो चलिए अभी लाइव में देखते हैं चार्ट में कि मूविंग एवरेज को आप ट्रेडिंग व्यू में कैसे ऑन करें, क्या करें। अभी हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग व्यू पे मूविंग एवरेज को कैसे सेट करें। ओके, तो चार्ट ऑन कीजिए, उसके बाद इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, इधर पे मूविंग एवरेज लिखिए या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखिए। ये देखिए आ गया है, इस पे क्लिक कीजिए। देखिए आपको चार्ट में शो होगा एक ऐसा स्मूथ वाला लाइन, ठीक है। ये ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसके बारे में अभी थोड़ा डीपली समझते हैं ये क्या है। अभी हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेज को कैसे यूज करें इस विषय में। तो मूविंग एवरेज से आपको मिलता है एक क्लियर ट्रेंड प्राइस, ठीक है। मान लीजिए क्लियर ट्रेंड मतलब क्या बोले, मार्केट कैसे मूव कर रहा है, ट्रेंड कौन सा दिशा में जा रहा है, ये आप देख पाएंगे स्मूथ तरीके से। तो अभी बात करते हैं कब हमको बियरिश ट्रेंड मिलेगा और बुलिश ट्रेंड मिलेगा। देखिए, जब मूविंग एवरेज प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस होगा तब मार्केट को बुलिश माना जाएगा। और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे होगा तब उसको बियरिश माना जाएगा। तो ये डिफॉल्ट में 9 आता है ये में, इसमें सिर्फ ट्रेंड को पकड़ता है, ट्रेंड कौन सा दिशा में जा रहा है। तो देखिए आपका ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करके आपको ये में सेट करना पड़ेगा। बट 3 ये में बहुत बढ़िया है, 50 ये में, 100 ये में, 200 ये में, ठीक है। देखिए अभी पहले हम 50 ये में को लगाते हैं, उसके बाद ही आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला अभी। देखिए जब 50 एम को मैंने सेट कर दिया, देखिए वो प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, उसका मतलब बियरिश। प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश, ये ऊपर बुलिश, ये गया 50, ये गया 100, देखिए 100। ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये मूविंग एवरेज एक सपोर्ट और रेजिस्टेंट की तरह काम करता है और आपको मदद करता है ट्रेड लेने में। देखिए ये ब्रेक किया प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे, फिर जब रीटेस्ट में गया, देखिए मूविंग एवरेज से बैक किया है मार्केट, फिर ऊपर देखिए मूविंग एवरेज को एक रेजिस्टेंट की तरह लिया था, उसके बाद मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर रेजिस्टेंट लिया ब्रेक के नीचे, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया, ऐसे ही चल रहा है। तो ये आपको ट्रेडिंग का स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करेंगे। और बेसिकली मेरा खुद का एक सजेशन है, मैं यूज करता हूँ, ये 21 ईएमए है। ये बहुत ही बढ़िया एक पीरियड है ईएमए का। इससे आप
ट्रेंड पकड़ पाओगे बहुत ही आसानी से। देखिए 21Q, ये मैंने बहुत कैलकुलेशन करके निकाला था। देखिए महीने में कितना दिन होता है, 30 डेज, 30 डेज ही हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसमें से मार्केट कितना दिन बंद रहता है, हर 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन बंद रहता है मार्केट, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ आपका, 8 दिन। टोटल कितना हुआ, 8 डेज मार्केट ऑफ रहता है। तो 30 महीने में 30 डेज हो रहा है, 8 दिन बंद हो रहा है, ठीक है। और एक दिन ऐसे ही हम इधर उधर के लेके एक दिन और कम करते हैं। तो कितना हो रहा है, देखिए अभी 30 से 8 जा रहा है, 22, 22 से 1 जा रहा है, कितना आ रहा है, 21 डेज। तो ये क्या करता है, 21, ये पूरा महीने का जो एवरेज है उस हिसाब से आपको चार्ट में दिखाएगा। ये बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, ठीक है। आपको ट्रेंड लेने में भी बहुत मदद करेगा। देखिए ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करता है, रेजिस्टेंट की तरह भी काम करता है। देखिए जितना जा रहे हैं हम H1 में, देखिए मार्केट ब्रेक किया ऊपर, उसके बाद नीचे ब्रेक किया ऊपर। देखिए ये पूरा आप इससे बहुत ही आसानी से ट्रेड ले पाएंगे। ये मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, ये कोई शेयर नहीं करेगा आपसे, मैं आप लोगों के लिए ये आसानी से बता दिया। तो ये यूज करके देखिएगा, मुझे लगता है आप लोगों को फायदा मिलेगा बहुत। और अभी बात करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मूविंग एवरेज का, वो होता है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो ये एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। जब शॉर्ट टर्म एमए जैसे 20 EMA और लॉन्ग टर्म एमए जैसे 50 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो ये हो जाता है बाय सिग्नल। ठीक वैसे ही जब शॉर्ट टर्म एमए लॉन्ग टर्म एमए को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो ये बन जाता है सेल सिग्नल, ठीक है। तो मैं ये आपको लगा के दिखाता हूं। इसके लिए आपको 2 ये मूविंग एवरेज चाहिए होगा। देखिए दोनों मैंने लगा लिया मूविंग एवरेज। एक का सिंपल आप लोग 20 दीजिए, और एक का आप लोग 50 सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। 50 का ये कलर चेंज कीजिए, मैं रेड कर देता हूं। ओके, अभी देखिए मैंने क्या बोला था आपको, ये क्रॉस ओवर कैसे होता है। देखिए तो जब ये शॉर्ट EMA मतलब EMA 20 EMA लॉन्ग EMA को 50 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो ये बाय सिग्नल होता है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पहले 50 देना पड़ेगा, उसके बाद इसको 20 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए ये ऊपर नीचे के लिए प्रॉब्लम हो गया था। अभी देखिए जब शॉर्ट टर्म EMA 20 EMA कौन सा था, ये ब्लू वाला 20 EMA, और 50 EMA था ये रेड वाला। तो जब शॉर्ट EMA लॉन्ग EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा तो ये बाय सिग्नल होता है। देखिए ये नीचे से इसको क्रॉस किया, इसका मतलब ये बाय सिग्नल है। देखिए उसके बाद मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गया, ठीक है। अभी आपको सेल के बारे में बताते हैं। देखिए जब शॉर्ट EMA लॉन्ग EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तब ये सेल सिग्नल होता है। देखिए ब्लू वाला शॉर्ट, रेड वाला लॉन्ग, 50 EMA 20 EMA। देखिए 20 EMA ये 50 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस किया तब क्या आया, मार्केट में सेल आया। तो ये ऐसे ही आप ट्रेंड को पकड़ पाएंगे, बाय और सेल सिग्नल सिंपल तरीके के साथ आप सीख पाएंगे। जब मार्केट साइडवेज होगा तो नॉर्मली चलेगा, जैसे देखिए ये चल रहा है, तो सिर्फ आप EMA को यूज करके ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको
सपोर्ट रेजिस्टेंट, टेक्निकल एनालिसिस भी देखना पड़ेगा। सिर्फ इसमें भरोसा करके आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे इधर पे क्या हुआ, ये क्रॉस किया था, ठीक है, बट मार्केट नीचे ज्यादा नहीं गया। ये जब क्रॉस किया इसके बाद से मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गया। तो आपको हर चीज देखना पड़ेगा, आरएसआई देखना पड़ेगा, मूविंग एवरेज, ये वो वॉल्यूम, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड ओपन करिएगा, ठीक है। तो इससे आप ट्रेंड को स्टार्ट और एंड का मतलब मेनली इसको ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से खत्म हो रहा है, कहाँ तक, ये आप देख पाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया एक चीज है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अभी एक टिप्स और ट्रिक के बारे में बताते हैं आपको। मूविंग एवरेज को हमेशा दूसरा इंडिकेटर के साथ कॉम्बाइन करिए, ठीक है, जैसे आरएसआई, एमएसीडी या सपोर्ट रेजिस्टेंट, ताकि ये ज्यादा एक्यूरेट काम करे, आपको ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल मिले। और हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ देख लिया मार्केट क्रॉसओवर क्या है, एक ट्रेड ओपन नहीं, आपको बहुत कुछ समझ के एनालिसिस करके उसके बाद ही आपको एक ट्रेड ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था मूविंग एवरेज के बारे में। आपको शायद समझ आ गया होगा, ये आप टेस्ट करके देख सकते हैं। पहले ही लाइव में मत जाइए, डेमो में मैं जो जो सिखा रहा हूँ वो आप डेमो में ट्राई कीजिए। हर इंडिकेटर को डेमो में ट्राई कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करके आप एक खुद का स्ट्रेटेजी बना लीजिए, सब कुछ मिला के, कि आपको उसमें कोई हरा नहीं पाएगा, तो आप गेन कर पाएंगे ट्रेडिंग में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आज आपने सीखा मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग व्यू पे इसको यूज करते हैं, मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेड का डिसीजन कैसे लेते हैं, आप सब समझ गए हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरेक्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेड कीजिए, ठीक है, ध्यान से ट्रेड कीजिए। सिग्नल मिला ट्रेड किया, ये मत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।